जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। घाटशिला का चुनाव का अनाउंसमेंट हो चुका है। प्रत्याशियों का जो नाम का घोषणा था वो भी हो चुका है। जेएमएम गठबंधन और बीजेपी गठबंधन के तरफ से भी प्रत्याशियों का नाम अनाउंस हो चुका है और हमारे पार्टी के तरफ से जेएलकेम के तरफ से भी प्रत्याशी का नाम अनाउंस हो चुका है। रामदास मुर्मू हमारे पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। ये पूर्व के प्रत्याशी रहे हैं और इनको मौका दिया गया और ये पुनः चुनाव को लड़ेंगे। लेकिन चुनाव को लड़ेंगे मतलब कि बोल देने से चुनाव तो जेएलकेम जीत नहीं जाएगी। जेएलकेम को जिताने के लिए बहुत कुछ प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन जेएलकेम तो अकेले चुनाव लड़ रही है। एक तरफ तो गठबंधन, दूसरे तरफ भी गठबंधन, और उसके बाद ये जो पूरा खेला चला है उस खेले का पर्दाफाश अब होते दिख रहा है। क्या कुछ पर्दाफाश हुआ है, हम कुछ अतीत के वीडियो में आपको ले जाएंगे। जो पूर्व के वीडियो हैं उसको भी दिखाएंगे इस वीडियो में, और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि खेला क्यों खेला जा रहा था। अब लोग खुल खुल के बोलना शुरू किए हैं। हम वहाँ का भी ग्राउंड रिपोर्ट भी हमारे जो उत्तम भाई ने कवरेज किया है कि लोग कितना विकास कर गए हैं, घाटशिला की जनता का कितना विकास हो गया है, जेएमएम की सरकार ने कितना उत्थान किया है घाटशिला की जनता का, वो भी दिखाएंगे। उसके बाद झारखंड में अभी वर्तमान में एक भूचाल आया है। भूचाल क्या आया है कि जेएमएम को बिहार में एक भी सीट नहीं दिया गया। इनका जो अस्तित्व है वो 2 सीट के बराबर भी नहीं है, शून्य के बराबर इनको सीटें दे दी गई है। बिहार में शून्य मतलब तो कोई सीटें नहीं है, तो ये अकेले घोषणा की है कि हम 6 सीट से लड़ेंगे। हालांकि ये टॉपिक नहीं है इस वीडियो का। वीडियो का टॉपिक है घाटशिला और पूर्व के कुछ लोग जो जेएलकेम पे आरोप लगा रहे थे, जो जेएलकेम पे दोषारोपण कर रहे थे, जो जेएलकेम के छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, उनका पर्दाफाश होते अब दिख रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा, समझिएगा, विस्तार पूर्वक बहुत कुछ दिखाएंगे और सुनाएंगे और समझाएंगे। तो जो नए साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए। जो हमें सहयोग पहुंचाना चाहते हैं वो हमें स्कैनर और नंबर के माध्यम से सहयोग पहुंचा सकते हैं, और मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं आप। तो ज्वाइन कर लीजिए, 119 रुपया है। आप लोग के लिए इतना करते हैं तो इतना छोटा सा तो आप काम कर ही सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आपको लेके चलते हैं घाटशिला। वहाँ हमारे उत्तम भाई, झारखंड वाइन्स के जो संस्थापक, ऑनर जो भी कह सकते हैं आप, ये वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंचे थे और इन्होंने जो ग्राउंड रिपोर्ट में जो खबर उठाई उसे सुन के तो मुझे लगा कि सच में विकास की तो गंगा बही हुई है। यहाँ पे आपको भी देखना चाहिए ये खबर को कि कितना विकास की गंगा घाटशिला में फैल चुका है। पूरा गंगा का बूंद एक एक घर तक पहुंच चुका है। स्थिति वहां की ये है, देखिए वीडियो। मतलब आप लोग प्लान बनाए हैं कि इस बार बदलाव करेंगे? हाँ, इस बार एकदम पूरा प्लान बनाए हैं कि हम भी आदिवासी समुदाय से आते हैं, आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं, एसटी हैं हम भी, और प्लान पूरी बनाए हैं। बहुत कोई बोलते हैं कि जयराम दा ऐसे हैं कि वो मतलब जो अभी विवाद जो चल रहा है, जाति विवाद जो चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं, लेन देन नहीं है। और जाति विवाद वाला पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोगों का पूरी अभी उम्मीद है और भरोसा है कि जयराम दा को जिताना है। जयराम दा की पार्टी जो अभी खड़े हुए हैं रामदास मुर्मू जी, उनको जिताना है किसी भी हाल में। हाँ। जंगली जानवर भी आते होंगे दादा? हाथी भी आया है 25 जैसे। अच्छा, हाथी भी आ जाता है? आया हुआ है अभी आया हुआ है, इधर आया है। आपका फोन में नेटवर्क है? नहीं है। हम लोग मेरा फोन क्या करते हैं मोबाइल आप लोग? कैसे जब पहाड़ जाते हैं तो फिर फोन करते हैं, कहीं कुछ भी हो जाते हैं तो पहाड़ जाते हैं तब फोन करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। देखिए, मैंने किसी से बात करना है तो आपको पहाड़ चढ़ना पड़ता है? हाँ, पहाड़ चढ़ना पड़ता है, नहीं तो 8 किलो दूर जाना पड़ता है। तो आप लोग वोट बहिष्कार क्यों नहीं कर देते? वोट देना ही छोड़ दीजिए। इस बार हम लोग करेंगे, वोट बहिष्कार करेंगे। वोट बहिष्कार का सोचे? हाँ, सोचे हैं, प्लान बनाए भी हैं, करेंगे भी इस। आज आदिवासी देखिए, आदिवासी जो बंगाल से आकर के झारखंड में आदिवासी का जमीन कब्जा कर रहा है, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं, सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा सरकार को ऊपर फेंको, हम बोल रहे हैं नहीं रहना चाहिए झारखंड में ऐसा सरकार को। पर आप लोग बदलाव करने का बदलाव तो हम लोग चाहते ही हैं, बदलाव चाहते ही हैं कि कौन सा सरकार कौन करे कि हमारा यहाँ पर रोजगार के लिए, जैसे बस अड्डा में भी माइन से हैं, खदान है, और हमारा यहाँ डाइमरी में पूरा खदान है, प्रचुर मात्रा में मटेरियल है। लेकिन इनको अभी कोई भी सरकार जो जीतता है लेकिन इनको नहीं बस रफा दफा कर देते हैं। अब आप हमको बताइए कि जिस गांव में अभी तक रोड की व्यवस्था नहीं हो, जिस गांव में फ़ोन पे बात करने के लिए पहाड़ पे चढ़ने की ज़रूरत हो,
जिस गांव में बगल में माइंस चल रहा हो, रोजगार के लिए हरियाणा, पंजाब, मुंबई जाने की जरूरत हो, उस गांव में ये लोग वोट मांगने जाएंगे और फिर आप लोग जेएमएम और ये लोग को वोट करिएगा? किस मुंह से जाएंगे ये लोग वोट मांगने के लिए? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आदिवासी समाज के लोग ही कह रहे हैं। किस मुंह से ये लोग जाएंगे घाटशिला चुनाव में वोट मांगने के लिए? ये लोग मैया सम्मान की बात करेंगे, ये लोग 2 लाख किसान का ऋण माफी का बात करेंगे, ये लोग 15 लाख स्वास्थ्य बीमा की बात करेंगे, ये लोग गोगो दीदी की बात करेंगे, ये लोग अन्य अपनी उपलब्धियां की बात करेंगे। सारी उपलब्धियां इनकी सही है, ये लोग मैया सम्मान भी दे रहे हैं, किसान का 2 लाख ऋण भी माफ कर दिए हैं, लेकिन कितना लोगों को मैया सम्मान मिल रहा है, कितना लोगों का ऋण माफ हो गया है, ये हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोग लिख दीजिएगा। लेकिन क्या मैया सम्मान दे देने से, गोगो दीदी दे देने से और किसान का ऋण माफ कर देने से या फिर और कुछ कर देने से ये तमाम ग्रामीणों का भलाई हो गया? इनको फोन पे बात करने के लिए एक टावर नहीं है, जाके वहां पे लगाना पड़ता है पहाड़वा पर। और जब नेमरा में हमारे हेमंत सोरेन जी के पिताजी आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी का मौत होता है तो एक दिन में नेमरा में टावर लग जाता है, एक दिन में नेमरा में रोड बन जाता है और एक दिन में उस गांव का दृश्य बदल जाता है। याद है ना? भूल गए? आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इस वीडियो में उसी चीज को याद दिलाने हम आए हैं। नेमरा याद है ना? 10 दिनों में पूरा नेमरा का कायाकल्प बदल गया। वहां टावर लग गया, वहां रोड बन गया, वहां बिजली आ गया, वहां स्ट्रीट लाइटें लग गई, वहां हेलीपैड बन गए, सारी सुख सुविधाएं नेमरा में आ गई थी ना। फिर इनका क्या दोष है? ये आदिवासी भाइयों का क्या दोष है? ये जो घाटशिला में इंतजार कर रहे हैं, राह जोड़ रहे हैं कि हमारे गांव में भी कोई दिशोम गुरु जन्म लेगा तब मेरा गांव का उद्धार होगा। तो रामदास सोरेन जी तो उसी गांव के रहने वाले हैं, उसी विधानसभा के रहने वाले हैं। तो रामदास सोरेन जी के देहांत के बाद ये विकास वहां क्यों नहीं हुआ? सोचने वाला विषय है ना। इसलिए नहीं हुआ कि रामदास सोरेन जी यहां नहीं किसी और गांव के बेटे थे। ये लोग को कोई मतलब नहीं है। आदिवासी का वोट सबको चाहिए, लेकिन आदिवासियों का भलाई कोई नहीं करेगा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं भाई, वहां घाटशिला की जनता कह रही है। अब आपको याद होगा, पहले एक बाप पार्टी के अधिकारी का हम वीडियो आपको सुनाएंगे कि क्या कुछ कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है इनकी बातों में। ये जरूर जो कह रहे हैं वो 200% सत्य है। क्या कि बीजेपी गठबंधन, एनडीए और इंडिया गठबंधन, ये दोनों ठगने के अलावा कुछ नहीं किया है। क्या कुछ कहा है बाप पार्टी के इस नेता ने? इस नेता को जरा, इनके चेहरा को जरा गौर से देखिएगा, इनके चेहरा को गौर से देख के याद करके देखिएगा, काहे कि इसके बाद फिर एक वीडियो और दिखाएंगे। पहले देखिए इस चेहरे को। आज भले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा से दिवंगत रामदास सोरेन के पुत्र या आपका पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे ही क्यों ना हो, क्योंकि हम लोग इसलिए भारत आदिवासी पार्टी को उतारने के लिए बाध्य हो रहा है। यहाँ किसी भी पार्टी या किसी भी दल के पास ऐसा आदिवासी हित में कोई मुद्दा नहीं है जो आदिवासी आने वाले 5 साल तक में उनका उद्धार हो, उनका विकास हो, वह कैसे आगे बढ़ेगा, उनका ज़मीन कैसे संरक्षित होगा, वह कैसे जल जंगल ज़मीन बचेगा। ना पैसा बच रहा, ना भाषा बच रहा, ना आदिवासी की संस्कृति बच रही है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग भारत आदिवासी पार्टी इस घाटशिला उपचुनाव में इसलिए हम लोग उतर रहे हैं ताकि लोगों को हम एक मैसेज दे सकें कि आपके सामने एक तरफ झूठ और एक तरफ आदिवासी बचने का रास्ता है। तो आप कौन सा चुनेंगे? आप मरने वाला रास्ता चुनेंगे भाजपा आपका इंडिया गठबंधन, या फिर आप भारत आदिवासी पार्टी जो आज उभर रहे हैं और भारत में केवल आदिवासी मुद्दा को उठाने वाला, प्रखरता के साथ उठाने वाला एकमात्र है भारत आदिवासी पार्टी, जो हम लोग यहाँ पंचानंद सोरेन को यहाँ उतरने जा रहे हैं। अब वो पार्टी बोल करके आदिवासियों को ब्लैकमेल किए जा रहे हैं, जबकि देखा जाए तो भाजपा से भी ज़्यादा खतरनाक है आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो आप इतने खतरनाक काम कर रहे हैं। इनका यदि एक एक चीज़ खुलासा करूं, यदि संताल परगना दुमका पचवाड़ा से लेकर के अभी पूरे कोल्हान का मैं खुलासा करूं तो समय नहीं होंगे। कितना अच्छा बात बोले ना हमारे ये बाप पार्टी के नेता, कितना अच्छा बात बोले कि जेएमएम गठबंधन, बीजेपी गठबंधन सिर्फ झारखंडियों को छलने का काम किया है, सिर्फ झारखंडियों को ठगने का काम किया है, सिर्फ झारखंडियों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। अब आदिवासी समाज इनके झांसे में नहीं आएंगे, अब आदिवासी समाज इनको वोट नहीं करेंगे, अब आदिवासी समाज इनके साथ नहीं चलेंगे। कह रहे हैं ना, सुने गौर से, बाप पार्टी के ये नेता हैं। आप लोग तो फिर भुला गए होंगे कि हम काहे दिखा रहे हैं ये सब वीडियो। इनका सारा ताल्लुकात पूर्व के वीडियो से रहा है, देख लिए ना।
अभी एक और वीडियो दिखाने जा रहे हैं। उस वीडियो को देखिएगा तो आपका रोंगटा जो है वो कहेगा अरे साला, खेला तो हुआ से शुरू था, हम तो समझ ही नहीं पाए। अब समझ में आ रहा है कि क्यों जयराम महतो और जेएल कैंप को ये कह रहे थे कि घुसने नहीं देंगे, बोकारो धनबाद वापस भेज देंगे। बात है, ये बात याद है आपको? भूल गए? चलिए, नहीं याद होगा आपको, आप लोग बहुत भोले भाले हैं और झारखंडी भोले भाले हैं। उसी चलते आज घाटशिला में रोड और नेटवर्क और लाइट की व्यवस्था, आज भी झोपड़ी बना के लोग रह रहे हैं, यही कारण है। चलिए दिखा देते हैं वीडियो, विशेष न बात करते हुए वीडियो हम दिखा ही देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, अच्छा चीज़ को भी बोले हैं, लेकिन वो पहले आ चुके हैं। अब तो भैया उसका ताला लग चुका है, उसका पैर में हम लोग बेरी पिंधा दिए, समझिए, वो भी हिल नहीं पाएगा। ये क्षेत्र है दादा, हम बता देना चाहते हैं, हिंदू के चुंदी होता है और मुसलमान के दाढ़ी और क्रिस्तान का साड़ी और मरवाड़ी कर गाड़ी, आदिवासी का हाड़ी, आदमी से बैठू दाइंज के हड़िया पीयू छाइन के तय घुसेगा तुम इधर रे महतो कुर्मी, खदेड़ के भेज देंगे तुमको उधर अपने धनबाद क्षेत्र, यहाँ रहने नहीं देंगे। कितना भी जितना भी कार्यकर्ता है जेल कैंप में, सब आदिवासी कार्यकर्ता एकदम पुनः स्वतः अपने आप वापस चलाओ, नहीं तो हम लोग सामाजिक बहिष्कार भी करने जानते हैं आदिवासी लोग। अभी वर्तमान में आदिवासी के कहे कि सरकार भी हेमंत सोरेन सीएम है, और जिस तरह से जेल कैंप के लोग मांग कर रहे हैं कि हमको कुर्मी को आदिवासी में शामिल करे, तो आखिर सीएम और जो आपके स्थानीय विधायक सांसद है वो मौन क्यों है? वो सुतने दीजिए ना, गद्दी लगा के सुत रहा है ना, उसको भी समझ में आ जाएगा। 29 आते आते उसको भी सिखा देंगे हम लोग, क्या समझता है वो, अभी से चैन से सो रहा है। अब इस व्यक्ति को तो आप भली भांति चिन्ह रहे होंगे, चिन्ह रहे ना? और नहीं चिन्ह रहे तो एक बार बैक चल जाइए, वीडियो में स्किप करके पीछे चल जाइए और देख लीजिए। वही व्यक्ति है, बाप पार्टी वाले, और वही व्यक्ति कहे थे कि हम टाइगर को लोहरदगा घुसने नहीं देंगे, चढ़ने नहीं देंगे, तो ऐसे कर देंगे, तो वैसे कर देंगे, तीक कर देंगे, तो ऊक कर देंगे। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया अभी भी? चलिए समझाते हैं। ये तैयारी थी घाटशिला की, ये जो कुर्मी आदिवासी की जो तैयारी है ना, ये घाटशिला की तैयारी थी, और ये घाटशिला तक ही नहीं सीमित रहेगी, ये घाटशिला तक ही नहीं रुकने जा रही है। ये तैयारी आने वाले 29 में भी होगा, तैयारी आने वाले 29 में भी होगा। सबको पता था कि जेएमएम का जनाधार तोड़ने के लिए, बीजेपी का जनाधार तोड़ने के लिए, जेल कैंप का जनाधार तोड़ने के लिए कुछ तो लाना होगा उपाय, आदिवासियों को बरगलाने के लिए कुछ तो लाना होगा उपाय। तो लाया गया कुर्मी वर्सेस आदिवासी, कुर्मी वर्सेस आदिवासी। अब कुर्मी वर्सेस जब आदिवासी हो ही रहा है, तो निशा दीदी ने भी सारा पोल खोल के रख दिया। निशा दीदी ने भी तमाम तरह के जो पोल होते हैं उस पोल को खोल के रख दिया। निशा दीदी ने क्या कुछ कहा है, जरा उसको भी सुन लीजिए कि कैसे कैसे नेता लोग पार्टी बना के बदनाम करने की साजिश करके हमारे आदिवासी भाइयों को बरगलाने के प्रयास कर रहे हैं, कैसे आदिवासी समाज को तोड़ने के प्रयास कर रहे हैं, कैसे आदिवासी समाज को एकजुट करके बुड़बक बना के उनके ऊपर रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। मेरा ये कथनी कहानी नहीं है, निशा दीदी कह रही हैं। निशा दीदी पूरा झारखंड में अपना प्रचार प्रसार, पूरा मंच से झारखंड में आदिवासियों को जगाई, हर वो मंच से अपनी भाषण को संबोधित की, और हर वो मंच से ढाकड़ इंटरव्यू, ढाकड़ बोली, ढाकड़ प्रवचन करके पूरे झारखंड के एक एक आदिवासी को उन्होंने जगा दिया। लेकिन निशा दीदी अब ऐसा क्यों कह रही हैं कि सारे आदिवासी को बरगलाया जा रहा है? निशा दीदी ये भी कह रहे हैं कि बेवकूफ़ बना के हमारे आदिवासी भाइयों को मूर्ख बनाया जा रहा है। क्यों कह रही हैं ऐसा निशा दीदी? सुनिए तो जरा। पूरा जो समाज जो है इनको समर्थन करेगा, लेकिन ये धर्मांतरित ईसाइयों का एक ऐसा जत्था है जो हमारे समाज को गुमराह कर रहा है। और घाटशिला चुनाव को देखते हुए आदिवासियों को शांत करने का और आदिवासियों को दिशाहीन करने का ये सबसे बड़ा मंच है। देखिए, ये क्रिश्चियंस लोग को सपोर्ट करने का एक मंच है। इससे पहले भी लातेहार में मुझे बोला गया इन लोगों के द्वारा कि ईसाई के बारे में बोलोगे तो नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे आई थी समाज के बोलने पे, वहाँ लातेहार में मैंने हॉट टॉक किया, मुझे मारने की भी धमकी दी गई कि क्रिश्चियन समुदाय के बारे में बोलोगी तो तुमको कहीं जगह चढ़ने नहीं दिया जाएगा। और ये परिणाम मुझे देखने को मिल रहा है, ये प्रायोजित है। ये धर्मांतरित ईसाई जो कि अपने आप को आदिवासी का
ठेकेदार समझते हैं राजनीति करने वाले गीता श्री उरांव जी। आदिवासियों की इतने ही आपको चिंता थी तो एक भाषा एकेडमी आपने क्यों नहीं बनाया जब शिक्षा मंत्री थी? मैंने इनका बहिष्कार किया था। इन लोगों ने रामगढ़ में देखा था कि गीता श्री उरांव जी को मैंने पूछा था। आप देख लीजिए लक्ष्मी नारायण मुंडा जी जो अपने आदिवासी बेटियों को अनर्गल बात। तो देवियों और सज्जनों, कहानी एकदम अब धीरे धीरे साफ होते दिख रही है। आदिवासी समाज को सिर्फ यूज किया जाता है, उनको वोट के रूप में यूज किया जाता है, उनको भीड़ के रूप में यूज किया जाता है, उनके अधिकार को छीना जाता है और कुछ एक चेहरे को नेता बना दिया जाता है। आदिवासी समाज का सच में अगर उत्थान देखना है आपको, आदिवासी समाज का सच में आपको उत्थान देखना है कि कितना इनका विकास हुआ है, ये कितनी विकास की गंगा बह गई है आदिवासी क्षेत्रों में, तो घाटशिला चुनाव आपको भी जाना चाहिए। घाटशिला चुनाव जाके वहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट की जनमानस की व्यवस्था को देखनी चाहिए। बहुत सारे यूट्यूबर पहुँचे हुए हैं, वहाँ दिखा रहे हैं वीडियो को, उनके वीडियो को जाके देखिए और जो जा सकते हैं घाटशिला वहाँ जाके पहुँचिए। आज भी ऐसा गांव है वहाँ पे जहाँ पे विकलांग बच्चे जन्म लेते हैं, जहाँ पे यहाँ से मांस निकला हुआ है, जहाँ पे किसी का पैर हाथ काम नहीं करता है, जहाँ पे महिलाएं गर्भवती नहीं हो पाती हैं सही से, जहाँ पे बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते हैं। देखना है तो घाटशिला जाके देखिए, वहीं यूरेनियम का माइंस है, जादूगोड़ा घाटशिला में ही है, वहीं यूरेनियम्स का माइंस है और वहाँ का रेडिएशन से कितना लोग प्रभावित है आदिवासी समाज के लोग, जरा जाके देखिए। और उस मुद्दे को भी किसने सदन में उठाया था? टाइगर जयराम महतो ने। टाइगर जयराम महतो ने ही उस मुद्दे को डंके की चोट पे सदन में रखा था कि उसका कुछ समाधान किया जाए। अब घाटशिला की तो ये भी दुर्दशा है कि आपने शुरू में वीडियो जो देखा, ठीक से न जाने के लिए रोड है और ना ठीक से वहाँ बिजली की व्यवस्था है, ना ठीक से वहाँ स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है और ना ठीक से टावर की व्यवस्था है। अब सोचना हम लोगों को ये बात है कि मैया सम्मान ज़्यादा जरूरी है या रोड? सोचना इस बात को है कि किसान ये जो ड्रामा करके माफ़ी वाला योजना जरूरी है कि वहाँ बात करने के लिए बच्चों को पढ़ने के लिए टावर की ज़्यादा आवश्यकता है। ज़रा सोचिए कि आपको अगर एक दिन बिना इंटरनेट के हम रख दें तो कैसा फील होगा? जरा सोचिए कि आपको अगर हम बिना एक दिन इंटरनेट के रख दें, वहां तक तो मेरा ये वीडियो भी नहीं जा पाएगा, उस गांव तक, उस परिवार तक ये वीडियो भी उनके पास नहीं जा पाएगा। काहे कि जब वो फोन करने के लिए पहाड़ चढ़ते हैं तो मेरा वीडियो देखने के लिए नेट उनके पास कहां से आएगा? और ये चाहते नहीं है कि हम लोग का वीडियो वहां पे पहुंचे, ये चाहते नहीं है कि हम लोग के वीडियो को कोई वहां दिखाए। काहे कि देखेगा हम लोग का वीडियो तो लोग जागरूक हो जाएगा। और यही कारण है कि नेमरा के तर्ज पे वहां पे विकास नहीं किया गया। नेमरा के तर्ज पे मुख्यमंत्री जी वहां टावर नहीं गड़वाए, नेमरा के तर्ज पे मुख्यमंत्री वहां रोड और स्ट्रीट लाइट नहीं लगवाए। हाँ, मुख्यमंत्री की घोषणाएं जरूर पहुंची हैं और फिर से पहुंचेंगी। पोस्टर में आपको दिखेगा मैया सम्मान 2500, 2 लाख किसान ऋण माफी, 15 लाख स्वास्थ्य बीमा और ऐसी ऐसी योजनाओं का जिक्र किया जाएगा जो आप अपने सपने में सोचते हैं कि ये सब भी योजना चलता है झारखंड में। ये तो चुनाव के समय में खाली पोस्टरे में नजर आता है, बाकी चुनाव के बाद तो ये सब योजना गायब हो जाता है। तो तय करना है आपको कि पुनः परिवारवाद के तरफ जाना है कि एक नई पार्टी की नई ऊर्जा के एक नौजवान के साथ जाना है। हमारे बाबूलाल सोरेन जी तो बेरोजगारी बांट रहे हैं, इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हमारी सरकार, माफ कीजिएगा सरकार नहीं, अगर हम जीत के आते हैं तो पूरा बेरोजगारी बांटेंगे पूरा घाटशिला में। तो अब तय आपको करना है कि एक होनहार, पढ़े लिखे, शिक्षित, कर्मठ, जो आपको रोजगार दे सके, जो आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा हो सके, वैसे व्यक्ति को जिताना है या हेमंत सोरेन जी को जिता देना है। एक बात हम घाटशिला की जनता से कहना चाहेंगे, जहां नेटवर्क और जहां वीडियो ये चलेगा, उनसे हम कहना चाहेंगे कि जब हेमंत सोरेन जी और कल्पना सोरेन जी आपके क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने के लिए या इंडिया गठबंधन के लोग प्रचार प्रसार करने के लिए आपके क्षेत्र पहुंचे, तो उनसे ये प्रश्न जरूर करिएगा कि मुख्यमंत्री महोदय, आपने जिस तरह से नेमरा का विकास किया उस तरह से घाटशिला का विकास क्यों नहीं कर दिए? अगर संभव है तो चुनाव के रहते हुए वो तमाम चीज़ों को यहाँ भी लागू इम्प्लीमेंट किया जाए, रोड बना दिया जाए, टावर लगवा दिया जाए, स्ट्रीट लाइट लगवा दिया जाए, हर वो सुविधा मुहैया करवा दिया जाए। अगर नेमरा हो सकता है तो घाटशिला क्यों नहीं? अगर नेमरा में 8-10 दिन में पूरा कायाकल्प बदल सकता है तो घाटशिला क्यों नहीं?
घाटशिला में वो विकास की गंगा क्यों नहीं बह सकती है? ये सवाल पूछिएगा जेएमएम के नेताओं से, ये सवाल पूछिएगा बाबूलाल सोरेन से, ये सवाल पूछिएगा चंपई सोरेन से। आज वो बीजेपी में है, कल तक उन्होंने भी झंडा जेएमएम का ही ढोया है। तो ये पूछिएगा सवाल ये लोगों से। ये लोग एक ही ताली के चट्टे बत्ते हैं, पूरा जीवन चंपई दा जेएमएम में बिता दिए और आज वो बीजेपी के नेता बन गए हैं और जेएमएम को गरिया रहे हैं। तो ये लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों में विशेष कोई अंतर नहीं है। चाहे आप जेएमएम को जिता दीजिए, चाहे आप बीजेपी को जिता दीजिए, होना वही है। अगर सच में इन लोग को वोट करके आपको जिताना है तो हम फिर कहेंगे कि नेमरा का तर्ज का विकास वहां भी होना चाहिए। अगर सच में आपको वोट करना है तब वोट करिएगा जब नेमरा जैसा विकास आपके गांव का हो जाएगा। हो सकता है अभी 14 तारीख को गिनती है, 14 तारीख से पहले अभी पूरा समय है, 20 दिन हो सकता है। अगर आप प्रश्न करिएगा, अगर आप सवाल पूछिएगा तो मे भी पॉसिबल हो सकता है। आप सवाल करिए, आपके गांव का विकास हो जाएगा, उसके बाद ही वोट करिए। उसके बाद ही अगर ये लोग नहीं करते हैं, नहीं सुनते हैं, तो आपके पास एक नई पार्टी का ऑप्शन है जिसका नाम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है। उस व्यक्ति पे आप विश्वास कर सकते हैं, काहे कि उसका प्रत्याशी अगर जीतता है तो 75% सैलरी आपके लिए दान करेगा। अगर वो जीतता है तो आपके लिए खड़ा रहेगा। अगर वो जीतता है तो आपकी आवाज को सदन में उठाएगा, और अगर वो सदन में नहीं उठाएगा तो 1 मिनट टाइम और टाइगर का बढ़ेगा और टाइगर विधानसभा सत्र में 2 मिनट में पूरे घाटशिला की प्रॉब्लम को वो रखेंगे। तो तय अब आपको करना है। जिनके पास अभी सक्षम है, योग्य हैं, उनसे या तो नेमरा के तर्ज पे विकास करवा लीजिए या तो नई पार्टी को मौका दीजिए। मुझे बोलने के लिए तो बहुत लंबा वीडियो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन बैक टू बैक आना चाहिए, आएगा, लगातार आएगा और इसी तरह का वीडियो आएगा। तो चिंतन मंथन करिएगा कि कैसे आदिवासी कुर्मी को लड़ाया गया, कैसे वहां विधायक बनाने की तैयारी है, कैसे सिर्फ ये लोग जुमलेबाजी करके आपके बीच फिर से पुनः जाएंगे। ये अब झारखंड के घाटशिला की जनता को तय करनी है कि आपको क्या करना है। बाकी अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा। जो जमशेदपुर और जो गोल्हान क्षेत्र से साथी मुझे देखते हैं उनसे आग्रह है, निवेदन है, ये वीडियो को जरूर शेयर करके घाटशिला तक पहुंचा दीजिएगा। आपसे आग्रह है, निवेदन है, और अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। और पुनः कहेंगे कि जो मुझे सहयोग करना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, ज्वाइन करिए, स्कैनर के माध्यम से हमें मदद पहुंचाइए और चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे देखना है तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अंतिम में निवेदन, आग्रह है कि इस वीडियो को शेयर करके घाटशिला की जनता तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ में। अगला वीडियो में जेएमएम का क्या अस्तित्व है बिहार में, उस पर चर्चा करेंगे। कैसे इनको कौड़ी के मूल्य भी नहीं समझा गया बिहार में, उस पर चर्चा करेंगे। कैसे हेमंत सोरेन जी का और झारखंडियों का मूड़ी नीचे गाड़ दिया गया बिहार में, उस पर चर्चा करेंगे। तो अगला वीडियो में आपको वो तमाम चीजों को दिखाएंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।